सभी को जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आपका आपके अपने चैनल संस्कार कथा चित्रण में बहुत बहुत स्वागत है। आज सावन का पहला सोमवार है और भोले बाबा को मनाने का दिन। तो आज हम पूजा अर्चना कर शिव कथा का वाचन करते हैं। तो इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं सोमवार व्रत कथा। तो आइए सोमवार व्रत कथा का वाचन करते हैं। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। सोमवार व्रत कथा हमें भगवान शिव की भक्ति की शक्ति से अवगत कराती है। सोमवार व्रत की कथा हमें बताती है कि कैसे व्यापारी ने सच्चे मन से भगवान शिव का सोमवार का व्रत करके संतान प्राप्ति की और संतान की मृत्यु के बाद पुनः जीवित भी किया। यह चमत्कार भोलेनाथ की सच्ची भक्ति से ही संभव हो पाया। हिंदू समाज में सोमवार का व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करके मनोकामना पूर्ण करने के लिए किया जाता है। सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित करके भोले के भक्त पूरे दिन अन्न का त्याग करके सात्विक भाव से भोले को याद करते हैं। शायद ही ऐसा कोई हिंदू धर्म को मानने वाला होगा जिसने कभी न कभी भोले के चरणों में जाने के लिए सोमवार का व्रत न रखा हो, फिर भले ही वो पुरुष हो या महिला। तो भोले के भक्तों, आज हम आपको सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। बात बहुत पुरानी है। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। दुनिया के सारे सुख उसके पास थे, लेकिन फिर भी वह प्रसन्न नहीं था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। विवाह के काफी समय के बाद भी उसे संतान सुख नहीं मिल सका था। उम्र निकलती जा रही थी। व्यापारी इसी चिंता में कुंठित जीवन जीने लगा। व्यापारी भोलेनाथ का भगत था। उसने हर सोमवार भोले की आराधना में सोमवार का व्रत रखना शुरू किया। व्यापारी हमेशा सोमवार व्रत की विधि का निष्ठा से पालन करता और सारे नियम को मानता था। संतान प्राप्ति की इच्छा उसे सात्विक जीवन की ओर ले जाने लगी। बहुत समय निकल गया, लेकिन व्यापारी ने भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति जारी रखी। वह हर सोमवार व्रत रखता और शिव जी की सोमवार की पूजा सच्ची श्रद्धा और विश्वास से करता। उसकी अटल इच्छा और भक्ति देखकर माता पार्वती का दिल पसीज गया। माता पार्वती ने भगवान शिव से उसके सच्चे भक्त की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। भगवान शिव भी व्यापारी के सच्चे मन से किए गए सोमवार के व्रत से प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने व्यापारी को दर्शन दिए और उसकी मनोकामना पूछी। व्यापारी अपने आराध्य देव को देखकर धन्य हो गया। व्यापारी ने भोलेनाथ को शत शत नमन किया। वह भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा और संतान प्राप्ति की मनोकामना की। भगवान शिव ने व्यापारी को संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। लेकिन भोलेनाथ बोले, वत्स, मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन तुम्हारी संतान की उम्र 12 वर्ष ही होगी। इतना कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। व्यापारी को संतान प्राप्ति का वरदान तो मिल गया, लेकिन वह खुश नहीं हो सका क्योंकि भगवान शिव ने उसकी संतान की उम्र 12 वर्ष ही बताई। उसे संतान होने से पहले ही अपनी संतान की अकाल मृत्यु की चिंता सताने लगी। समय बीतता गया और भगवान शिव के आशीर्वाद से व्यापारी की पत्नी गर्भवती हुई। समय आने पर व्यापारी की पत्नी ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। व्यापारी के जीवन में सारे सुख पूर्ण हो गए, लेकिन उसे बालक की अकाल मृत्यु की चेतावनी याद आ रही। इसलिए वह भोलेनाथ को खुश रखने के लिए सोमवार का व्रत करता रहा। समय का पहिया घूमता गया। व्यापारी अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगा। व्यापारी का पुत्र भी बड़ा होने लगा और कब 11 वर्ष का हो गया पता ही नहीं चला। बालक के 11 वर्ष के होते ही व्यापारी ने उसे अध्ययन के लिए अपने मामा के साथ काशी भेजा। जब बालक और उसके मामा काशी जा रहे थे तो मार्ग में एक राज्य आया। चूंकि काशी तक का रास्ता लंबा था, इसलिए उन्होंने
उसी राज्य में रात गुजरने का फैसला किया। उस राज्य के राजा की बेटी का विवाह उस दिन हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के काने होने की बात राजकुमार के पिता ने छुपाई थी ताकि राजकुमारी की कहीं शादी के लिए मना न कर दे। व्यापारी का पुत्र कदकाठी से काफी सुदृढ़ और सुंदर था। जैसे ही व्यापारी के पुत्र पर राजकुमार के पिता की नजर पड़ी, उन्होंने एक योजना बनाई। उसने बालक के मामा से राजकुमारी से बालक की शादी करवाने का प्रस्ताव रखा। वह बालक के मामा से बोला, मेरा पुत्र एक आंख से काना है और मैंने यह बात राजकुमारी और राजा से छुपाई है। हो सकता है कि शादी होते समय राजकुमारी राजकुमार की कानी आंख देख ले और शादी से मना कर दे, लेकिन एक बार शादी हो गई तो राजकुमारी मना नहीं कर पाएगी और हम दूल्हे बदल देंगे। जैसे ही शादी समाप्त हो जाएगी मैं तुम्हें बहुत सा धन देकर विदा कर दूंगा। बालक के मामा को लालच आ गया और वे बालक की शादी राजकुमारी से करवाने के लिए राजी हो गए। बालक सात्विक विचारों का था। जब बालक को इस झूठ का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन अपने मामा के दबाव के कारण वह कुछ बोल नहीं पाया। उसने राजकुमारी से शादी तो कर ली, लेकिन वह झूठ बोल नहीं पाया और जाते समय राजकुमारी की चुनरी पर सच लिख दिया। राजकुमारी ने सच जानने के बाद उस झूठी शादी को मानने से मना कर दिया। राजकुमार को ठुकरा कर अपने महल लौट गई। मन ही मन राजकुमारी व्यापारी पुत्र की ईमानदारी से मोहित हो गई थी और अपना पति मान चुकी थी। बालक ने काशी पहुंचकर अपना अध्ययन शुरू कर दिया। वह पूरे मन और निष्ठा से पढ़ाई करता था, लेकिन जैसे ही बालक के 12 वर्ष पूर्ण हुए उसने अकाल अपने प्राण त्याग दिए। मामा जी ने जैसे ही अपने मृत भांजे को देखा तो विलाप करने लगे। उन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे एकदम स्वस्थ बालक की अकाल मृत्यु हो गई। व्यापारी ने बालक की 12 वर्ष की उम्र वाली बात उसके मामा को बताई नहीं थी। उधर स्वर्ग लोक से माता पार्वती यह सब देख रही थी। माता से उनका दुख देखा नहीं गया। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, पूरी उम्र व्यापारी ने आपकी भक्ति की, सारे सोमवार के व्रत पूरी श्रद्धा से किए, संतान प्राप्ति के वरदान के बाद भी उसने हमारी भक्ति में कभी कमी नहीं आने दी। इतने सच्चे भक्त का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। कृपया व्यापारी के बालक को पुनः जीवित करें और उसे लंबी उम्र का वरदान दें। इधर अपने पुत्र की मृत्यु से बेखबर उसका पिता सोमवार के व्रत करता रहा और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहा। भगवान शिव अपने भक्त के इस भक्ति भाव को देखकर खुश हो गए और व्यापारी को उसके सोमवार के व्रत का फल दिया और बालक को पुनः जीवित कर लंबी उम्र वरदान दी। सोमवार के व्रत ने व्यापारी को पुनः उसकी मनोकामना पूर्ण करवाई और उसके पुत्र को जीवन दान दिया। बालक ने जीवित होकर काशी में ही रहने लगा और अपना अध्ययन शुरू किया। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद बालक और उसके मामा जी अपने घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में पुनः वही राज्य आया। बहुत थके होने के कारण उन्होंने वहां विश्राम करने का फैसला किया। संयोग से राजकुमारी के पिता वहां से गुजर रहे थे। जैसे ही उन्होंने बालक को देखा, उन्होंने बालक को पहचान लिया और उन्हें महल ले गए। महल में उनका भव्य स्वागत किया। जैसे ही राजकुमारी ने व्यापारी पुत्र को देखा, स्वामी कहकर पुकारा। सभी यह बात सुनकर हैरान हो गए। तब राजकुमारी बोली, पिताश्री, चाहे धोखे से ही हुआ हो, लेकिन मेरा विवाह इन्हीं से हुआ है और ही मन इन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। कृपया अपने पितृ धर्म का पालन करें और मुझे अपने पति के साथ खुशी खुशी विदा करें। राजा अपनी पुत्री
राजकुमारी के विचारों से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजकुमारी को व्यापारी पुत्र के साथ ससम्मान विदा कर दिया। बालक अपनी पत्नी राजकुमारी को लेकर अपने घर आ गया। व्यापारी और उसकी पत्नी अपने पुत्र और पुत्रवधू को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। व्यापारी ने भगवान शिव को उसके सोमवार के व्रत का फल देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किया। उसके बाद व्यापारी, उसकी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू सब नियमित रूप से सोमवार का व्रत रखने लगे। हे भोलेनाथ, जिस तरह व्यापारी की भक्ति और सोमवार के व्रत से आपने उनके सारे कष्टों को हर लिया, उसी तरह जो व्यक्ति इस सोमवार व्रत की कथा को सुन रहा है उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करें। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। आपको सोमवार व्रत कथा का वाचन कैसा लगा हमें कमेंट कर अवश्य बताएं और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।